श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज पूरे विश्व में नववर्ष मनाया जा रहा और इस नववर्ष की मधुरिम बेला में जिसे हम प्रभाती बेला कहते हैं कि सूर्य की पहली किरण इस धरती पर अवतरित हुई और हमने तुरंत जाना कि आज हमारे यहाँ 2023 का समय शुरू हो गया। मतलब काल की गणना का प्रारंभ जो है सूर्योदय के साथ हुआ और सूर्यास्त के साथ जैसे युग समाप्त होता है वैसे समाप्त होता है। तो काल की गणना इस रूप में की जा रही है कि डे बाय डे, दिन पर दिन, दिन पर दिन घटते 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 और बढ़ते बढ़ते जो चीज़ बढ़ रही है वो घट रही, जो घट रही है वो बढ़ रही। इसी के घटबढ़ की जो जो गणना है वही गणना जो है हमें युगों में परिवर्तित कर देती है। तो नया वर्ष मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है इस वक्त जिसने नौ वर्ष की ये मधुरिम मेला का अपने अपने हिसाब से स्वागत न किया हो। यद्यपि ये तो जब अंग्रेजी मेथड के हिसाब से तो रात 12 बजे ही जैसे 12 बजता है तुरंत लोग, बहुत से लोग बड़े ही अच्छे उत्साह कहना चाहिए, मैं उत्साह तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी उमंग तरंग की बात है कि भाई कोई पटाखा लगा रहा, कोई नाच रहा, कोई गा रहा। और अब तो कुछ ऐसा आधुनिकीकृत हो गया है कि लोगों ने डांस वांस शुरू कर दिया है। और ये घटना जानते हैं क्या, मैं पिछले 25-30 साल से देख रहा हूँ कि खासतौर से बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल जाते थे, उसमें खास तो बाद में 12 बजे रात तक बार में लोग नशे में चूर होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं और नया साल मना रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी पागलपन भी था, उस पागलपन का कोई समाधान नहीं निकला। बाद में ऐसा हुआ कि भाई कई बार लोगों की उसमें यहाँ तक कि शरीर से भी उनको नष्ट होना पड़ा, कुछ लोगों की दुर्घटनाग्रस्त हो गए, किसी की हत्या कर दी गई, किसी के अंदर कोई गुब्बार था वो ले जा करके उनको नए साल के उपलक्ष्य में ही निपटा दिया। ऐसा बहुत से हमने अखबारों में इससे पिछले 25-30 साल के बीच में पढ़ा। ये मैं अपने लखनऊ शहर के बीच में बता रहा हूँ, मैं कहीं देश देशांतर की बात नहीं कर रहा हूँ, और देश देशांतरों में भी यही होगा। लेकिन चलिए हम उन सब चीज़ों को, घटनाओं पर नहीं जाना चाहते हैं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो काल की गणना है उसमें एक तिथि और शुरू हो गई। अब ये 365 दिन तक रहेगी। 365 दिन तक हमको जीने की कला सीखनी है। यही नए वर्ष की सबसे बड़ी शुरुआत है। आप ये ध्यान रखिएगा कि एक एक दिन, एक एक पल, जीवन का पल प्रतिपल ये हमें जीना सिखाता है और जीने की प्रेरणा देता है। हम, ये बात अलग है कि वो दिखाई नहीं पड़ा, इसकी जो मूक दर्शिता है, उसकी जो मूक दर्शिता है वही जो कहना थी कि बहुत ज़्यादा घातक भी है और वो सुग्राही भी है। बहुत विरोधाभास में बोल रहा हूँ कि वो होता ना कि समय का चक्र इतना वैसा होता है ना कि अब उसे ये किस तरह कहा जाए कि भाई जबरा मारे रोए न दे। ये एक हमारे एक मुहावरा कहा था कि जबरा मारे जबल, बहुत ज़बरदस्त बलवान व्यक्ति जो है वो मारता है और रोने नहीं देता। ऐसा हम लोग कई बार सुनते थे अपने बचपन में, जब कभी कोई मास्टर साहब या कोई छोटे बच्चों को या उनके घर में बड़े बूढ़े लोग जो कभी किसी को दंडित करते थे ना, तो वो मजाक में कहते हो चाहे सीरियसली कहते हो, मैं इसमें नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। होता ये था, वो कहते थे कि मारेंगे 100 गिनूंगा 1, मारूंगा 100 गिनूंगा 1। ये क्या चीज़ है भाई? ये इसका मतलब हुआ कि मारने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ही प्रबल है। वो आपको मारते मारते बिल्कुल एकदम अधमरा बना सकता है। और लेकिन दुनिया के सामने वो दिखाएगा कि भाई हमने तो इनको मारे नहीं, हाथ लगाए नहीं, हमने तो कान सिर में मिठा था, कान पकड़ा था। सच्चाई ये है कि आपको दंडित किया था। यही स्थिति भैया, क्षमा करना कि हमारे यहाँ जो दंड की व्यवस्था है, दंड व्यवस्था जिस विभाग में होती है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, दंड व्यवस्था में भी होता है। जब कभी किसी खास मरम्मत होती है तो उसके बाद यह है कि इतनी मार पड़ती है कि चाहे शरीर में काला स्याह पड़ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन गिना एक भी नहीं जाता। अब वो जाने, उनका काम जाने, मुझे नहीं कहना है। तो मैं इन सब उदाहरणों को देने के साथ साथ सिर्फ मैं इस बताना चाहता हूँ कि काल एक ऐसा चक्र है, काल एक ऐसी गति है, काल एक ऐसा मुख्य दृष्टा है जो हमें आपको जीने के लिए विवश करता है, हमें जीने के लिए मजबूर करता है और हमें कहता है कि तुम्हें जो समय मिला है उस समय का यदि तुम हमारे साथ चलते हुए, हमारे जैसे नदी के प्रवाह के साथ अगर आप नहीं बहेंगे, नदी की धारा के साथ नहीं बहेंगे, अगर उल्टे आप चलना चाहेंगे उसकी थपेड़ों से ही आप घायल हो जाएंगे।
तो यही स्थिति होती है समय के साथ। अगर समय के साथ आपको चलना नहीं आया तो समय ही आपका बदला ले लेगा। समय आपको इतना ज़्यादा, समय बहुत बलवान, जो समय बलवान है उस बलवान समय का पालन करना है। आज नया वर्ष शुरू हो गया, नए वर्ष में हमें आपको ये संकल्प लेना है कि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं समाज में हो, परिवार में हो, राष्ट्र में हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, या यूँ समझ लीजिए कि आपको जो संस्कार मिली हो, उन सभी मिली हुई संस्कारों में यदि किसी भी कारण से, किसी भी अकारण से वो धूमिल पड़ गई हैं या उन्हें आप भुला बैठे हैं, तो भैया आपसे जाग जाइए। उन संस्कारों के पद चिन्हों पर चलिए, अच्छे से अच्छा काम करिए, दूसरों को सताइए नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, पाप क्या है? तो उन्होंने कहा कि पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे भैया, दूसरों को हित करने के बराबर संसार में कोई धर्म ही नहीं। अब बताओ, धर्म का परिभाषा ये है कि ये है जिसमें मारपीट होती है? धर्म की परिभाषा ये है कि एक दूसरे को लूट लेने वाला है? या धर्म की परिभाषा ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई? तो उन्होंने कहा दूसरों को उपकार करने से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम, पर